यस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। जो अपना चैप्टर है आज उसका नेम क्या है? लेबर कंट्रोल सेकंड, मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन, और हिंदी में कहेंगे तो श्रम नियंत्रण सेकंड है, पारिश्रमिक की विधियाँ। इससे पहले जस्ट अपन ने एक चैप्टर पढ़ा था, क्या नाम था उसका? लेबर कंट्रोल, है ना। उसमें हमने सिंपल सा पढ़ा था कि एक फैक्ट्री के अंदर जो लेबर होता है उस पर किस प्रकार से नियंत्रण रखा जाता है, और यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं कि एक लेबर को किस प्रकार से उसको रेम्यूनरेशन पे करते हैं ना, उसका जो पारिश्रमिक होता है, काम करने के बदले जो पैसा दिया जाता है वो किस तरह से दिया जाता है ना, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो इसके अंदर जो सबसे पहला लेबर का तरीका है कि हम वेजेस कैसे पे करते हैं, तो वो क्या है? टाइम रेट वेजेस, हिंदी में कहेंगे तो समय दर मजदूरी, समय दर मजदूरी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई श्रमिक फैक्ट्री के अंदर जितने भी घंटे काम करेगा, है ना, उसकी प्रति घंटा की अपन क्या डिसाइड करेंगे? मजदूरी की दर डिसाइड कर लेंगे। 1 घंटे का आपको 10 रुपये मिलेगा, 12 रुपये मिलेगा, 20 रुपये मिलेगा। तो जितने घंटे काम करेगा उतने ही उसका क्या मिल जाएगा? पारिश्रमिक या रेम्यूनरेशन मिल जाएगा। तो इसका अपन फॉर्मूला अगर बनाएं कि टाइम रेट के बेसिस पर एक वर्कर को वेजेस पे करनी है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? वेजेज इक्वल्स टू हार्स वर्कड इनटू रेट पर आवर्स, यानी कि जितने घंटे उसने काम किए हैं उस घंटे को 1 घंटे की जो रेट होगी, मजदूरी की दर होगी, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगी? वेजेस निकल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अ वर्कर वर्क इन अ फैक्ट्री daily 8 hours and he get rupees 20 per hours. What is weekly wages? क्वेश्चन समझ में आया क्या है? ए वर्कर वर्क इन अ फैक्ट्री डेली 8 आवर्स, है ना, रोज कितने घंटे काम करता है? 8 घंटे काम करता है, और उसको कितना पैसा मिलता है? 20 रुपये 1 घंटे के मिलते हैं। तो अपन से क्या पूछा है? हिज वीकली वेज, यानी उसका पूरा वीक का वेजेस कितना होगा। तो अपन सबसे पहले निकालेंगे टोटल आवर्स वर्कड, टोटल आवर्स वर्कड, उसने टोटल कितने घंटे काम किया पूरे वीक के अंदर। तो वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। तो 7 तो डेज हो गए, और इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है? 8, क्योंकि 8 क्या है? 8 से 8 घंटे हैं ना, 8 घंटे उसने रोज काम किया है, और रोज कितने दिन काम किया? 7 दिन। तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो कितने घंटे हो गए? 56 हार्स उसके पूरे वीक का वर्क है। अब उसका वेजेस निकालना है, तो फॉर्मूला था वेजेस का आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर्स। तो कितने घंटे उसने वर्क किया है? 56, और रेट क्या है? 20 रुपये 1 घंटे की। तो कितना पैसा बनेगा? 56 इंटू 20 1120, यानी 1120 रुपीज़ उसका टोटल वीक का वेजेस या उसके सैलरी जो भी है वो उसको मिल जाएगी। तो इस तरह से हम टाइम रेट वेजेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका क्या आएगा? पीस रेट, है ना। पीस रेट का मतलब टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, वर्कर जितने घंटे काम करेगा उससे कोई मतलब नहीं है, उसने हमारी फैक्ट्री के अंदर रहकर कितने पीस बनाए हैं, है ना। पीस के बेसिस पर हम उसको क्या करते हैं? वेजेस का पेमेंट करते हैं, है ना। तो इसको अपन पीस रेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि पर पीस उसका रेट होता है ना। जो वेज रेट होती है यहाँ पर तो क्या था? वो आवर्स के अकॉर्डिंग था, कितने घंटे उसने काम किया। लेकिन पीस रेट के अंदर जो रेट होगी वो पर पीस होगी, है ना। 5 रुपये पर पीस, 2 रुपये पर पीस, जो भी डिसाइड हम करेंगे उस हिसाब से उसकी रेट निकल जाएगी। तो जो सेकंड तरीका है, सेकंड जो मेथड है इसका, उसको हम क्या बोलेंगे? पीस रेट सिस्टम, है ना। चलो पीस रेट के अंदर अपन क्या करेंगे? चलो इधर ही अपन कर लेते हैं ना। पीस रेट सेकंड टॉपिक। स्पेलिंग सही है क्या? क्या होती है? ए नहीं आएगा। पीस रेट वेजेस, हिंदी में क्या कहेंगे? कार्यदर मजदूरी।
जो कार्यदर मजदूरी होती है उसमें 3 सिस्टम हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो सबसे पहला जो इसका मेथड है पीस रेट के अंदर वो है स्ट्रेट पीस रेट। कौन सा है? स्ट्रेट पीस रेट। हिंदी में कहेंगे तो सीधी कार्य दर है ना, सीधी है ना, सीधी कार्य दर मजदूरी। इसका मतलब क्या हुआ सीधी कार्य दर मजदूरी कि जितने यूनिट्स उसने प्रोड्यूस करी है, जितनी यूनिट्स उसने बनाई है, उसको उसकी रेट से मल्टीप्लाई कर दो तो वो उसका पेमेंट बन जाएगा। तो सीधी कार्य दर के अंदर अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला अगर वेजेस का बनाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू रेट पर आवर, सॉरी रेट पर यूनिट। क्या आएगा, रेट पर यूनिट, है ना, हार्स नहीं, क्योंकि अपन समय के आधार पर पैसा नहीं दे रहे हैं इसको, केवल हम यूनिट कितनी बना रहा है उसकी बेसिस पर पैसा दे, तो रेट पर यूनिट अपन मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्कर है जिसने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करी है, प्रोड्यूस 3000 यूनिट्स, और पर डे रेट पर यूनिट कितनी है, 3.5 रुपीज़। प्रोड्यूस करी उसने 3000 यूनिट्स, पर डे है ना, पर डे उसने कितनी यूनिट्स बनाई है, 3000 यूनिट्स बनाई है, और रेट पर यूनिट कितनी है, 3.5। तो उसकी डेली वेजेस कितनी होगी, डेली वेजेस, तो अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी हो गई 3000 और इनटू करेंगे अपन 3.5, कितना आएगा 10,500 रुपीज़। यानी कि वो पर्सन एक दिन में 10,500 रुपये कमाएगा। किससे कमा रहा है वो, पीस प्रोड्यूस करके, जितनी यूनिट्स उसने बनाई है उतना पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी वर्कर, इसका बेनिफिट क्या है इस मेथड का, कि वर्कर्स यहाँ पर लापरवाही नहीं करेंगे, है ना। टाइम रेट में तो क्या होता है, हमने फैक्ट्री में उसको बोल दिया 8 घंटे काम करना है, तो 8 घंटे आ जाएगा और टाइम पास करता रहेगा, प्रोडक्शन नहीं होगा ना, हमारा आउटपुट नहीं मिलेगा, कैसे भी उसको तो 8 घंटे पास करने हैं। और पीस रेट में क्या होगा, हम उसको पैसा टाइम के अकॉर्डिंग नहीं दे रहा, भले वो 1 घंटा रुके चाहे उसने 10 घंटे में रुक के काम किया हो, है ना। उसने अगर अपना काम 1 घंटे में पूरा कर दिया तो भी वो काम करके चला जाएगा, और उसने अपना काम 10 घंटे में पूरा नहीं किया तो उसको अपन छुट्टी नहीं करेंगे। यानी यहाँ पर पीस के हिसाब से पैसा देने से वर्कर्स केयरलेस नहीं होते हैं, उनको पता है कि हम काम करेंगे तभी पैसा मिलेगा। और टाइम रेट में इसका डिसएडवांटेज कह सकते हैं, इसकी कमी क्या है कि वर्कर्स सही से काम नहीं करते हैं, वो टाइम पास करते हैं, तो फैक्ट्री के ओनर को उसका नुकसान हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है। तो ये पहला मेथड क्या था इसका, सीधी कार्य मजदूरी। सेकंड क्या है, जो सेकंड मेथड है उसका नेम क्या है, पीस रेट सिस्टम के अंदर पीस रेट वेजेस विथ गारंटीड डे रेट। मतलब इसका मतलब हमें पीस रेट से तो पैसा देना है, उसको हम पीस रेट के अकॉर्डिंग तो पैसा देंगे, लेकिन कभी कभी होता है कि किसी कारण से प्रोडक्शन पूरा नहीं कर पाता है, तो उस दिन की उसकी मजदूरी बहुत कम बनती है, तो अपन क्या करेंगे, उसको डे की गारंटी दे देंगे, भाई आपको मिनिमम 150 रुपये तो मिलेगा, या मिनिमम 200 रुपये तो मिलेगा, या मिनिमम 100 रुपये तो मिलेगा, डेली इतना तो मिलेगा ही। अगर 100 रुपये जैसा अपन ने मिनिमम उसका डे गारंटी कर दिया कि आपको कम से कम 100 रुपये दिन का मिलना ही है, तो अगर उसने किसी दिन यूनिट्स कम बनाई तो 100 रुपये तो लेके जाएगा, है ना। अगर अपन उसको गारंटी नहीं देंगे और किसी दिन उसका यूनिट नहीं प्रोड्यूस हुआ किसी भी कारण से, तो उस कंडीशन उसका वेजेस 0 हो जाएगा। इस वजह से उसका बेनिफिट देने के लिए, वर्कर को फ़ायदा देने के लिए अपन क्या करते हैं, डेली गारंटी देते हैं उसको कि कम से कम आपको पर डे इतना पैसा तो मिलेगा। उससे ज़्यादा हो गया तो उसको ज़्यादा देना, विच एवर इज़ हायर, दोनों में से जो ज़्यादा होगा, यानी जो मिनिमम अपन ने डे गारंटी डिसाइड किया वो, और उसका जो एक्चुअल पीस रेट बनेगा, उन दोनों में से जो भी ज़्यादा बनेगा उसको अपन पे करेंगे। तो उसका अपन फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इसका कोई फॉर्मूला लिखा था क्या अपन ने, नहीं। इसका एक एग्जाम्पल अपन देखते हैं, कराया था क्या क्लास में एग्जाम्पल इसका, तो सेकंड जो मेथड है उसका नेम एक बार रिपीट करेंगे, पीस रेट वेजेस विथ गारंटीड डे रेट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, गारंटी की हुई दैनिक दर के साथ कार्य दर मजदूरी। जैसे एक वर्कर है जो फैक्ट्री के अंदर वर्क करता है, और कुछ अपन ने डेज लिखे थे शायद, जिसमें मंडे, ट्यूसडे,
वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। 7 डेज वो वर्क कर रहा है ना, फैक्ट्री में कोई संडे वगैरह नहीं होता है, छुट्टी नहीं मिलती है। और इसका जो यूनिट अपन को दे रखा वो यूनिट क्या थी? 80, 100, 50, 45, 110 और 90 और 60। यानी इसने पर डे कितनी कितनी यूनिट्स बनाई वो अपन को दे रखी है। लेकिन अपन को एक क्वेश्चन में कंडीशन दी थी कि अगर उसने किसी डे कम यूनिट्स भी प्रोड्यूस करी तो उसको डेली गारंटी कितनी है? डेली वेजेस कितनी मिलेगी? डेली गारंटीड वेज, डेली गारंटीड वेज कितनी है? ₹100। यानी कि अगर किसी दिन उसने 100 रुपये से भी कम का काम किया तो कम से कम 100 रुपये तो लेके जाएगा। तो अपन इसका सॉल्यूशन किया था, एक वर्टिकल टेबल हमने बनाई होगी, है ना, वर्टिकली बनाई, जिसमें पहला कॉलम क्या है? डेज का है, दूसरा पीसेज या यूनिट्स जो हमने प्रोड्यूस करी, फिर उसकी रेट, फिर उसका पीस रेट वेजेस और एक डेली जो गारंटीड है उसका कॉलम, दोनों को कंपेयर करके फिर अपन ने एक कॉलम बनाया है ना, दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो अपन बना रहे हैं वापस से। सबसे पहला कॉलम डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। पीसेस 80, 100, 50, 45, 110, 90 एंड 60। देन पीस रेट वेजेस। क्वेश्चन में कितनी पीस रेट गिवन है? 2 रुपीज़, है ना। एक पीस बनाने का 2 रुपये उसको मिलता है। तो अपन क्या करेंगे, जितने पीस उसने बनाए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? 2 से। तो 80 इंटू 2 करेंगे तो 160। ये सब क्या है? रुपीज़ है। फिर 100 इंटू 2 200, फिर 100, 90, 220, 180 एंड 120। पीस रेट है तो अपन ने पीस से रेट को मल्टीप्लाई कर दिया जो 2 रुपये दे रखी थी। अब ये तो हो गया पीस रेट वेजेस। एक मिनिमम डेली गारंटीड वेजेस। कितना बोला, कितना मिलेगा मिनिमम? 100। तो सब जगह 100 लिखेंगे अपन। अब अपन को कंपेयर करना है दोनों में से क्या है जो ज़्यादा होगा वो उसको मिलेगा। तो पीस रेट वेजेस और मिनिमम गारंटीड वेजेस, विच एवर इज हायर, दोनों में से ज़्यादा। तो यहाँ 160 होगा, 160 और 100 में 160 ज़्यादा था, यहाँ क्या ज़्यादा है? 200। फिर इधर कॉमन है तो 100 ही लिखना है, इधर 90 और इधर 100 तो क्या मिलेगा? 100। फिर 220 और 100 220, फिर 180 और 100 180, उसके बाद 120 और 100 120। और फिर अपन को वीकली वेजेस फाइंड करना है तो हम इसका टोटल कर लेंगे। तो टोटल कितना आ रहा है? 1080, यानी उसको पूरे वीक का कितना पैसा मिल गया? 1080 रुपीज़। तो ये था हमारा गारंटीड के साथ अपन उसको पीस रेट पे कर रहे हैं। और फिर तीसरा इसमें था डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम्स। तो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम के अंदर ये कहा गया है कि एक वर्कर जब फैक्ट्री के अंदर काम करता है तो हर वर्कर की वर्किंग एफिशिएंसी अलग अलग हो सकती है। कोई ज़्यादा स्किल से काम करता है, कोई कम स्किल से काम करता है। तो सभी वर्कर्स की रेट जो होगी पीस रेट वो सेम नहीं होनी चाहिए, अलग अलग तरह की पीस रेट अपन को पे करनी चाहिए। तो इसके लिए अलग अलग पर्सन्स हैं, कुछ विद्वान व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने अपने आइडियाज़ दिए हैं कि किस प्रकार से उनको वेजेस पे करनी चाहिए। और उसमें सबसे पहला आता है टेलर, है ना, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। टेलर ने क्या कहा था कि अगर कोई पर्सन अपनी एफिशिएंसी से कम काम कर रहा है ना, जो उसको स्टैंडर्ड बताया गया है उस स्टैंडर्ड से बिलो काम कर रहा है, यानी उसके जो प्रमाप समय या प्रमाप इकाइयों का निर्धारण किया गया है उनसे अगर वो
कम स्किल के साथ काम कर रहा है तो उसको कितना देना चाहिए? 80%। किसका? नॉर्मल वेजेस का 80% हम उसको देंगे। और अगर कोई पर्सन जितना उसको टाइम बताया गया है उससे कम समय में काम पूरा कर रहा है, यानी एफिशिएंसी से ज़्यादा काम कर रहा है, या जितनी यूनिट्स उसको बनाने के लिए दी गई थी, स्टैंडर्ड यूनिट्स उसको कहा जाता है, उस स्टैंडर्ड से प्रमाप से अगर उसने ज़्यादा प्रोडक्शन किया है तो इसका मतलब वो स्किल्ड पर्सन है ना। उस स्किल्ड पर्सन को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, तो हम उसको नॉर्मल वेजेस का कितना देंगे? 120% उसको पे करेंगे। तो टेलर का जो सिस्टम है, डिफरेंशियल पीस रेट जो हमारा थर्ड मेथड है, डिफरेंशियल पीस रेट, और इसके अंदर सबसे फर्स्ट आता है टेलर मेथड। तो टेलर ने दो तरह की हमें वेज रेट सजेस्ट करी है। फर्स्ट कौन सी है? फॉर स्किल्ड या फॉर अनस्किल्ड। जो अनस्किल्ड पर्सन हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? गैर कुशल, यानी अपनी कार्य क्षमता के साथ काम नहीं कर रहे हैं। तो जो वर्कर्स अनस्किल्ड हैं, वो अनस्किल्ड पर्सन्स किस तरह से पे करेंगे उनको? उनका जो वेजेस होगा, जो भी नॉर्मल वेजेस होगा उसका 80% हम पे करेंगे, नॉर्मल वेजेस का 80%। और जो स्किल्ड पर्सन हैं, जिन्होंने अबव स्टैंडर्ड प्रोडक्शन किया है या अबव स्टैंडर्ड काम किया है, तो वो कहलाएंगे हमारे स्किल्ड पर्सन्स। तो फॉर स्किल्ड वर्कर्स यानी कि कुशल श्रमिक, कुशल जो श्रमिक होते हैं उनके लिए जो वेजेस होती है वो कितनी दी जाएगी? नॉर्मल वेजेस का 120%। तो ये हमारा टेलर है जिसने दो तरह की वेजेस को सजेस्ट किया है। इसका भी हमने एक एग्जाम्पल किया था। चलो इसका एग्जाम्पल क्या है वो अपन देख लेते हैं अब। इसमें अपन को एक तो क्या दे रखा? स्टैंडर्ड यूनिट्स या स्टैंडर्ड टाइम? स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है या यूनिट्स होगी? स्टैंडर्ड टाइम। ओके, स्टैंडर्ड टाइम अपन को गिवन है 10 यूनिट्स, स्टैंडर्ड टाइम है ना 10 यूनिट्स पर आवर्स। हमें 10 यूनिट्स का टारगेट दिया है कि आपको 1 घंटे में कितनी यूनिट्स बनानी है? 10 यूनिट्स। तो ये स्टैंडर्ड टाइम, और ब्रैकेट में इसको यूनिट भी लिख दीजिए आप, ब्रैकेट में लिख दो। ये हमारा एक स्टैंडर्ड दे रखा है कि कम से कम आपको 1 घंटे में 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। और क्या गिवन है? वेज रेट कितनी? ₹10 पर यूनिट, मतलब 1 यूनिट बनाने के 10 रुपये। ये नॉर्मल वेजेस है ना, नॉर्मल वेज रेट जो अपन फॉर्मूले में यूज़ करेंगे, नॉर्मल वेजेस। तो दोनों फॉर्मूले जहाँ लिखे हैं वहाँ नॉर्मल वेजेस की रेट क्या रहेगी? 10 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, फिर क्या गिवन है? वर्कर दो है हमारे पास, ए और बी। ए कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है? 75 यूनिट्स, और वर्कर बी 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। और एक दिन में है ना 8 आवर्स इन ए डे, ये दोनों 8 घंटे काम करते हैं। तो सबसे पहले अपन अगर स्टैंडर्ड डिसाइड करें कि हमारा स्टैंडर्ड कितना होगा, तो अपने को 8 घंटे का एक दिन है, तो उस 8 घंटे के अंदर कितनी यूनिट्स बननी चाहिए? अपन को कहा गया है कि 1 घंटे में 10 यूनिट्स बनानी है, तो 8 घंटे में कितनी बन जानी चाहिए? 80। तो स्टैंडर्ड जो है हमारा, स्टैंडर्ड यूनिट का जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो 10 यूनिट 1 घंटे में बनेगी, तो 8 घंटे में 80 यूनिट्स का प्रोडक्शन होना चाहिए। अब अगर हम इसको स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करें तो ए ने तो केवल 75 यूनिट्स ही बनाई, तो मतलब जितनी अपन ने उसको कहा उससे कम। तो वो स्किल्ड है कि अनस्किल्ड है? अनस्किल्ड, गैर कुशल है। तो उस कंडीशन में ए की जो वेजेस होगी कितनी बनेगी? फिर उसने घंटे कितने काम किए? 8 घंटे। उसने कितने घंटे काम किए?
8 घंटे, 8 घंटे की रेट क्या है 10 रुपये, और 10 रुपये का हम उसको कितना देंगे 80%, यही होगा। कुछ मिस्टेक इसमें 75, अच्छा यूनिट्स, सॉरी हाँ पीस रेट है, तो यूनिट 75 प्रोड्यूस करिए, 10 रुपये रेट है, लेकिन 10 रुपये हम उसको पूरा नहीं देंगे, कितना परसेंट देंगे उसका 80% देंगे। तो 75 इंटू कितना हो जाएगा 8, तो कितना होगा 600 रुपीज़, यानी उसको 75 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की टोटल 600 रुपये मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं बी की, बीज वेजीज, तो बी ने कितने यूनिट्स बनाई 100, जबकि अपन ने टारगेट तो 80 का ही दिया, यानी जितना उसको कहा गया उससे ज़्यादा यूनिट्स बना दी। अगर इक्वल भी बनाता तब भी हम उसको 120% पे करते। तो यहाँ पर 100 यूनिट्स उसने प्रोड्यूस करी है, तो अपना फॉर्मूला होता है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड या नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू रेट पर यूनिट। तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी हो गई 100, और रेट पर यूनिट अपन को कितनी गिवन है 10, लेकिन इस 10 का कितना परसेंट दिया जाएगा 120% हम उसको पे करेंगे। तो 120% निकालेंगे एंड 12 रुपीज़ हो गया, तो 100 इंटू 12, तो कितने रुपए मिलेंगे 1200 रुपये उसको मिल जाएंगे। तो ए जिसने स्किल्ड नहीं था, वो कम एफिशिएंसी से काम किया, तो उसको अपन ने वेजेस का पनिशमेंट दिया, उसको कम पैसा दिया, और वो पैसा कितना टोटल बना उसका 600 रुपये। बी ने अपनी एफिशिएंसी से ज़्यादा काम किया, जितना उसको टारगेट दिया उस टारगेट को अचीव करके भी आगे प्रोडक्शन कर दिया, तो ऐसी कंडीशन उसको बेनिफिट हुआ और 1200 यूनिट्स उसी एक दिन के अंदर 1200 रुपये का उसका पेमेंट हो गया। तो वेजेस में काफ़ी फर्क आ गया। तो हमेशा इस मेथड को फॉलो करने से क्या होता है, वर्कर्स को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और वो एफिशिएंसी के साथ काम करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे साथियों को ज़्यादा पैसा मिल रहा है, हमें कम मिल रहा है, काम तो उसी मेहनत से कर रहे हैं, उसी समय में कर रहे हैं, तो फिर सभी व्यक्ति ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करेंगे, तो एक प्रोड्यूसर को, एक फैक्ट्री को फ़ायदा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो ये था हमारा टेलर मेथड। फिर तीसरा मेथड आता है जिसका नाम, सेकेंड मेथड मेरिक, है ना। मेरिक ने क्या सजेस्ट किया था, 3 तरह की वेज रेट होनी चाहिए। जो मेरिक है उसकी वेज रेट कितनी है 3 तरह की होनी चाहिए। 3 कौन कौन सी है, उसने कहा था कि अगर कोई वर्कर अपनी एफिशिएंसी का 83% देता है, यानी स्टैंडर्ड का 83% एफिशिएंसी से काम कर रहा है। अच्छा, ये एफिशिएंसी क्या होती है, कार्यक्षमता किसे कहते हैं और कैसे निकाली जा सकती है कार्यक्षमता। जो सेकंड मेथड है मेरिक, यस, इन्होंने एक तो कार्यक्षमता की बात करी है और एक वेज रेट। मेरिक ने सबसे पहली कितनी दी मजदूरी की दर, 3 प्रकार की मजदूरी की दरें उसने बताई है। अगर कोई पर्सन अप टू 83% वर्क कर रहा है, कार्यक्षमता उसकी कितनी है 83% है, तब तो उसको क्या दिया जाएगा नॉर्मल वेज रेट, यानी जितना रेट है उतना ही पैसा उनको देना है। अगर कोई वर्कर 83 से लेकर 100%, यानी अबव 83 टू 100%, अगर कोई पर्सन अपनी कार्यक्षमता का 83 से 100% के बीच में है तो उसको 110% ऑफ नॉर्मल वेजेस दिया जाएगा। और अगर कोई पर्सन 100% से भी ज़्यादा कैपेसिटी से काम कर रहा है तो उस कंडीशन उसको 120% ऑफ नॉर्मल वेजेस को दिया जाएगा। ठीक है, तो इसने 3 तरह की रेटें अपन को सजेस्ट करी, अप टू 83% नॉर्मल, 83 से 100 के बीच में अगर कोई काम करा अप टू 100 तक, तब उसको वेज रेट का कितना मिलेगा 110%, और अगर कोई पर्सन 100% से भी ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको नॉर्मल वेजेस का 120% दिया जाएगा। जो लास्ट एग्जाम्पल था हम उसी एग्जाम्पल को इस मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं, है ना। वही एग्जाम्पल है, उसमें हमें स्टैंडर्ड जो टाइम दे रखा था वो कितना था 10 यूनिट्स पर आवर्स, वेज रेट गिवन थी, वेज रेट 10 रुपीज रुपीज 10 पर यूनिट, और 2 वर्कर्स थे, ए जिसने 75 यूनिट्स बनाई, बी वर्कर जिसने
100 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है। और एक दिन में कितने घंटे हैं? 8 आवर्स इन ए डे। तो अपन को बताना है कि मेरिक मेथड के अकॉर्डिंग ए और बी का वेजेज कितना होगा, है ना। सब ए और बी का अपन को वेजेज फाइंड करके बताना है। तो सबसे पहले अपन इनकी एफिशिएंसी देखते हैं, है ना। एफिशिएंसी कि किस एफिशिएंसी के साथ ये दोनों काम कर रहे हैं। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एक तरह से उसका परसेंटेज निकालना है कि टोटल में से कितना आया उसका। तो उसने यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस करी? 75। जब उसको टारगेट कितना दिया था? 80 का। 10 यूनिट्स 1 घंटे में, 8 घंटे में कितनी यूनिट्स हो जाएगी? 80। तो 75 बने हैं 80 में से, तो कितना % काम सही किया उसने? 93.75% एफिशिएंसी। बी वर्कर्स की एफिशिएंसी चेक करते हैं। 100 यूनिट्स बनाई है इसने एफिशिएंसी जो है, इसने 100 यूनिट्स बनी, जबकि टारगेट कितना था? कितना %? 125%। अब इस कैटेगरी को अगर अपन कंपेयर करें तो 93.75 कौन सी रेंज में आ रहा है? सेकेंड वाली में, है ना। 83 से 100 के बीच में। तो उसको नॉर्मल का कितना मिलेगा? 110%। तो नॉर्मल जो वेजेज है इसकी 75 यूनिट्स का 10 रुपये मिलना चाहिए था, लेकिन उसको कितना मिलेगा? 110% मिलेगा। तो कितना आएगा? 75 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 825 825 रुपये उसको मिल जाएंगे। बी का अगर निकालते अपन तो बी का वेजेज कितना बनेगा? 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करी है, रेट उसकी 10 रुपये और उसका कितना मिले? 120%। कितना आएगा? 100 इंटू 12 तो कितना आएगा? 1200 रुपये। तो इस तरह से अपन मेरिक मेथड से भी वेजेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप ये पूरा जो टॉपिक अपन ने आज कंप्लीट किया उसको समझ में आया होगा। ठीक है।